नमस्कार चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम दरअसल मध्य प्रदेश में जो सार्वजनिक सेवा के लोग हैं, यानी जो लोक सेवक हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनके व्यवहार को लेकर है। और इनके व्यवहार को लेकर के, बल्कि इनका व्यवहार जो है उसको सरकार भी खेदजनक व्यवहार मानती है। उस व्यवहार को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सर्जरी की है, और इस सर्जरी में भी वो उन्होंने बड़ा भारी पक्षपात कर दिया। पक्षपात क्या कहें उसको, आप जातिवाद भी कह सकते हैं उसको, और कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी 31 तारीख की बात है। 31 तारीख को मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। उन्होंने भोपाल से ही कई वर्चुअल उद्घाटन किए। इंदौर में जैसे मेट्रो सेवा का किया, दतिया के अलावा कुछ हवाई अड्डों का ये लोकार्पण किया, वर्चुअल लोकार्पण किया। तो मामला ख़ासतौर पर ये चंबल और महाकौशल का है। चंबल में, दतिया में जब ये सार्वजनिक समारोह था वर्चुअल उद्घाटन का हवाई अड्डे का, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पहुँचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री जो हमारे क्या कहना चाहिए, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री हैं राम मोहन नायडू साहब, वो यहाँ उपस्थित थे। और अचानक भीड़ बढ़ गई। दतिया जैसे छोटे शहर में भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस नाकाम रही, और सार्वजनिक रूप से आईजी एसपी से, एसपी डीआईजी से, और सब एक दूसरे से भिड़ गए। एक दूसरे से उन्होंने बड़े ही घटिया किस्म के जवाब सवाल किए, और लोगों ने देखे। और लोगों ने ही नहीं देखे बल्कि इसकी रिपोर्ट सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी की गई। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा शर्मसार होना पड़ा। और ठीक ऐसी ही घटना कटनी में हुई। कटनी में जो पुलिस है वहाँ पर कटनी की पुलिस ने कटनी के एक तहसीलदार और एक सीएसपी के घर आए परिजनों को न सिर्फ पीटा, बल्कि उनके एक 10 वर्ष के बच्चे को भी हिरासत में ले लिया। मामला जब बढ़ा तो मेडिकल जांच हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब इस पर राजनीतिक दबाव बढ़े तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं दरअसल क्या है कि अपनी भाषा में बड़ा संयम रखता हूँ, अन्यथा तो दूसरे चैनलों पर पता नहीं लोग कैसे कैसे बोलते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर रहा था। उन्होंने जैसे ही ये सब घटनाएं एक्यूमुलेट हुई, कटनी की, दतिया की, और इसके पहले और भी बहुत घटनाएं पुलिस के ज्यादतियों की सामने आ चुकी हैं, क्षमा कीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एक छोटी सी प्रशासनिक सर्जरी की। उसमें कटनी के एसपी को हटा दिया, जो जिन पर के तहसीलदार और सीएसपी के बच्चों की मारपीट की शिकायत थी। चंबल के आईजी को हटा दिया, चंबल के डीआईजी को हटा दिया, और दतिया के एसपी को हटा दिया। अब आप देखिए कि जो चंबल में आईजी थे, एसपी थे और डीआईजी थे, ये तीनों अरसे से वहाँ पर मौजूद थे, और उनको हटाने की बारी आना ही थी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का दबाव था। और ये जो हाल की घटना थी वर्चुअल उद्घाटन हवाई अड्डे का, इसने आग में घी का काम किया। तो दतिया के एसपी वीरेंद्र कुमार मिश्र को हटाना सरकार की मजबूरी हो गई। हालांकि वो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा की खास पसंद थे, और उन्हीं की कृपा से लगातार बचते आ रहे थे। लेकिन जब ये मामला सार्वजनिक हो गया, एक केंद्रीय मंत्री के सामने हायरार्की जो थी, डीआईजी, आईजी, एसपी की जो हायरार्की है, इसमें खलल पड़ा, लोगों ने उस व्यवहार को देखा, तो मुख्यमंत्री को मन मार के वीरेंद्र कुमार मिश्र को हटाना पड़ा। ऐसे ही कटनी के एसपी अभिजीत रंजन हैं, उनको भी हटा दिया गया कि उनके देख रेख में एक सीएसपी और एक तहसीलदार के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और चंबल के जो डीआईजी, आईजी हैं, उनको तो हटाना लाजमी था। चंबल के आईजी जो थे वो सुशांत कुमार सक्सेना और डीआईजी कुमार सौरभ
और दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्र एक झटके में हटा दिए गए। कटनी के एसपी को भी हटा दिया गया और लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। इनकी जगह पर दतिया में सूरज वर्मा को भेजा गया है एसपी बना करके। अब कटनी में अभिनव विश्वकर्मा को भेजा गया है और आईजी चंबल के रूप में सचिन अतुलकर को भेजा गया है। खुद भी विवादास्पद अधिकारी रहे हैं। और डीआईजी के पद पर सुनील कुमार जैन को भेजा गया है। तो ये तो छोटी सी खबर है, इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन करना इसलिए पड़ रही है कि इस फेरबदल के चलते जिस अधिकारी को हटाना बहुत ज़रूरी था उस पर मुख्यमंत्री ने पूरी कृपा की। भिंड के जो एसपी हैं असित यादव, उनके ऊपर भिंड के पत्रकारों को घर बुला करके जूतों चप्पलों से मारने के आरोप हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने भिंड के पत्रकारों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने और तमाम संस्थाओं ने भिंड के पत्रकारों के साथ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा किए गए जुल्म की निंदा की गई है। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब ये रीशफल किया, एक आईजी को, एक डीआईजी को और 2 एसपीओ को हटाया, तब भी असित यादव को नहीं हटाया। क्योंकि असित यादव की विशेषता ये है कि एक तो वो यादव हैं और उन पर मुख्यमंत्री की कृपा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यादव हैं। इसलिए उन्होंने पत्रकारों को सरेआम अपने घर पर पिटाई करने वाले एसपी को बख्श दिया। लेकिन सिर्फ बहस, सार्वजनिक रूप से हवाई अड्डे पर बहस करने वाले दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्र को, चंबल के आईजी सुशांत कुमार सक्सेना को और डीआईजी कुमार सौरभ को हटा दिया। इसी तरह से कटनी में जो कुछ हुआ उसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस के इस व्यवहार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहाँ के एसपी अभिजीत रंजन को हटा दिया है। लेकिन भिंड की वारदातों पर, भिंड की घटनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पर्दा डाल रहे हैं और इससे पूरे प्रदेश में एक गलत संदेश गया है। लोगों को लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में जो नौकरशाही है उसमें भी एक जातिवाद असर करने लगा है। जो पोस्टिंग्स हैं वो भी जाति आधार पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री की पसंद अलग होती है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पसंद अलग होती है। आप देखें ऐसे ही एक मामला हमारे ग्वालियर संभाग में जो अशोक नगर जिला है वहाँ का है। वहाँ के एक सीईओ हैं, वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं सुनते। उनको मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उन्हें घास नहीं डालते और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि भाई अब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सागर के जो टीकमगढ़ के सांसद हैं वीरेंद्र खटीक, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी स्थानीय जो नौकरशाही है उससे दुखी हैं। गुना के एक विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलित विधायक हैं, वो भी अपनी अनदेखी से दुखी हैं। और ग्वालियर में भी जो सांसद हैं भारत सिंह यादव, वो भी नौकरशाही के व्यवहार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई भी खुल करके मुख्यमंत्री के सामने इन सब चीज़ों का विरोध नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये जो फेरबदल किया है चंबल में और कटनी में, ये इसके पीछे कोई दबाव है या इसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत थी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लोग लाज के चलते हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, चंबल के आईजी को, चंबल के डीआईजी को और भिंड के दतिया के एसपी को हटाना पड़ा हो, कटना के एसपी को हटाना पड़ा हो, कटनी के। लेकिन भिंड के एसपी के प्रति वो इतने कृपावंत क्यों हैं, इतने दयालु क्यों हैं कि जिस एसपी ने पत्रकारों को अपने घर के चैम्बर में बुलाकर पीटा हो, जिसका मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया हो और पूरे देश में इसकी वजह से मध्य प्रदेश पुलिस की और मध्य प्रदेश सरकार की बदनामी हो रही हो, उस एसपी असित यादव को मुख्यमंत्री ने छुआ तक नहीं। उसके खिलाफ न तो विभागीय जांच के आदेश हुए, ना उसका तबादला हुआ। अब इसकी वजह भी एक है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो नेता हैं
वो मध्य प्रदेश को पुलिस स्टेट में बदल देना चाहते हैं। पुलिस का मॉरल इतना नीचे कर दिया गया है। पिछले दिनों ही पुलिस के महानिदेशक ने एक बाकायदा फरमान जारी करके अपने महकमे के इंस्पेक्टरों को, सब इंस्पेक्टरों को, बाकी अधिकारियों को ये ताकीद की थी, ये निर्देश दिए थे कि वो जनप्रतिनिधियों को, विधायकों, मंत्रियों को, सांसदों को सैल्यूट मारेंगे। अब भाई विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को सैल्यूट मारने का कोई मतलब मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर मंत्री है तो चलिए उसको संवैधानिक एक पद मान लेते हैं और संविधान की शपथ लेने वाला अधिकारी है, मंत्री होता है, जनसेवक होता है, उसको तो आप सैल्यूट मार दीजिए, लेकिन विधायकों, सांसदों को भी सैल्यूट मारिए। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस का इकबाल है वो लगातार मिट्टी में मिल रहा है, और पुलिस के अंदर जो कुंठा पैदा हो रही है वो इन सब घटनाओं का कारण है। जो कटनी में हुआ, जो दतिया में हुआ, या जो भिंड में हुआ, पूरे प्रदेश में ऐसी असंख्य घटनाएं हैं पुलिस जाति की, लेकिन पुलिस महानिदेशक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आता है, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें भी अपनी पसंद का निर्णय लेते हैं। उन्हें अगर असित यादव पसंद है और असित यादव कुछ भी कर रहे हैं गलत सलत, पत्रकारों को पीट रहे हों, अवैध उत्खनन को संरक्षण दे रहे हों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सारे खून माफ, क्योंकि वो यादव हैं। तो मुख्यमंत्री के इस व्यवहार का संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि सुने कौन और कहे कौन। जो प्रदेश की सत्ता है उसमें आप जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप देखें शिवराज सिंह चौहान, वो भी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश की नौकरशाही के व्यवहार से खुश नहीं हैं, और वो हालांकि सरकारी एक अभियान बना करके अपने संसदीय क्षेत्र में पैदल पदयात्राएं कर रहे हैं, लेकिन उनको आप देखिए जो तवज्जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते और एक केंद्रीय मंत्री के नाते मिलना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश की नौकरशाही की ओर से, वो शायद नहीं मिल रही है। तो नौकरशाही को लेकर के, बेलगाम नौकरशाही को लेकर के जो असंतोष खदबदा रहा है, वो कार्यकर्ताओं से लेकर के पार्षदों, पंचायतों और नगर निगमों से होता हुआ जिला स्तर पर आ गया है, और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। न केंद्र सरकार इसमें अभी दखल दे रही है और न राज्य की सरकार दखल दे रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से चंबल की, ये दतिया की जो घटना हुई है हवाई अड्डे की, इस घटना को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है, उसी तरह से ये भिंड की घटना को लेंगे। और भिंड के अलावा मध्य प्रदेश के जिन जिलों में भी पुलिस जाति के उदाहरण सामने आते हैं, वहाँ घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। तबादला हालांकि कोई सज़ा नहीं होती है अपराध के लिए, लेकिन चलिए जांच नहीं, निलंबन नहीं, तो तबादला ही से, इससे ही पीड़ित जनता को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता है। और ये जो घटना अभी जो रीसफल हुआ छोटा सा IPS अधिकारियों का, जिसमें नए दतिया को SP मिले हैं, कटनी को नए SP मिले हैं, चंबल को नया IG और नया DIG मिला है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्रवाई का असर नीचे तक जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जबकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इस कार्रवाई के पीछे हो, और समान रूप से हो, समदर्शी हो, पारदर्शी हो, पक्षपातपूर्ण न हो। असित यादव को बचाना और वीरेंद्र मिश्र को या कुमार सौरभ को बलि का बकरा बनाना समझ से परे है। क्योंकि इनके तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जाते हैं, तो कोई मीन देख नहीं निकालता है, कोई इनके लिए RTI नहीं लगाता है, और कोई पूछता नहीं है। लेकिन जानते सब हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल राजनीति के लिए हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसको कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। अब उसको जो तुष्टीकरण है वो केवल अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों का नहीं करना पड़ रहा है, उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का भी तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को जातिवाद से अलग कर पाएंगे, और असित यादव जैसे पुलिस अधिकारी, जो IPS अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर पाएगी।
अन्यथा हम ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो व्यवहार हरियाणा में प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के साथ होता है, जो व्यवहार बंगाल में शर्मिष्ठा के साथ होता है, वही व्यवहार मध्य प्रदेश के पत्रकारों के साथ भिंड में हो रहा है, दूसरे शहरों में हो रहा है। तो इस मामले पर बात होनी चाहिए। आप अगर ज़रूरी समझते हैं तो अपने मंचों से ये बात करें, इस चक्षुदर्शी के मंच पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार तक जन भावनाओं को पहुंचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए और इसका सब्सक्रिप्शन भी लेते रहिए, ताकि ये चैनल आने वाले दिनों में एक स्वच्छ पत्रकारिता की दिशा में एक नया मुकाम हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।